अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 राइबोसोम की। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम बेसिकली ऑर्गेनेलीज है, राइट। लेकिन ये वो ऑर्गेनेलीज हैं जो कि मेम्ब्रेन के बगैर है, राइट। कोई मेम्ब्रेन नहीं है इन ऑर्गेनेलीज में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राइबोसोम का क्या मतलब है। राइबो हम बोलते हैं ग्रैनुलर को, ग्रैनुलर, राइट। राइबो का मतलब ग्रैनुलर, और सोम जो है कहते हैं बॉडी को, बॉडी। इसका मतलब ये है कि राइबोसोम जो है ये कोई ग्रैनुलर बॉडी है, ओके। और इसकी डिस्कवरी देख लेते हैं। डिस्कवरी, राइबोसोम की डिस्कवरी जो है साइंटिस्ट हैं पेलादे। पेलादे साइंटिस्ट साहब हैं जिन्होंने 1955 में, पेलादे जो है ये रोमन जुबान का लफ्ज है, साइंटिस्ट है और साइंसदान का नेम भी है। और इन्होंने 1955 में राइबोसोम को सेल के अंदर स्टडी किया। सेल के अंदर इन्होंने देखा कि साइटोप्लाज्म के अंदर इन्हें बारीक बारीक से ग्रैनुलर लाइक स्ट्रक्चर्स, दानेदार स्ट्रक्चर नजर आई। तो उनको इन्होंने नाम दिया कि ये राइबोसोम है, राइट। या फिर इसको कहते हैं इंजन ऑफ द सेल, सेल का इंजन भी कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम का जो काम है ना, फंक्शन में बात करेंगे कि ये प्रोटीन बनाते हैं, राइट। तो राइबोसोम की बेसिकली अगर हम कंपोजिशन देख लें तो कंपोजिशन में इसमें हम कहेंगे कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन यानी इसमें आरएनए और प्रोटीन है। इसकी टाइप्स होती हैं दो तरह की, दो इसकी टाइप्स है, एक है साइटोप्लाज्मिक और एक है ऑर्गेनेलिस। तो ऑर्गेनेल्स और साइटोप्लाज्मिक दो टाइप्स हैं। जो साइटोप्लाज्मिक टाइप्स है यानी साइटोप्लाज्म में, या इसको फ्री राइबोसोम भी कहते हैं। अब फ्री राइबोसोम का मतलब क्या है? यानी ये किसी के साथ अटैच नहीं है। फ्री राइबोसोम्स यानी ये वो राइबोसोम्स हैं जो किसी भी दूसरे कंटेंट्स के साथ अटैच नहीं है, बल्कि साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली ये तैर रहे हैं, राइट। ये साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहे होंगे फ्री हार्ड कंडीशन में। तो दूसरा जो है ऑर्गेनेल्स, जिसे हम नाम देते हैं मेम्ब्रेन राइबोसोम्स। तो ये किसके अंदर तैर रहे हैं? फ्री है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्री कंडीशन में हो सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट में हो सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट वगैरह में ये फ्री कंडीशन में हो सकते हैं, राइट। और ऑर्गेनेल्स की शक्ल में क्या है? यानी मेम्ब्रेन राइबोसोम, मेम्ब्रेन का मतलब ये नहीं कि इनके किसी मेम्ब्रेन है, नहीं, ये अटैच है किसके साथ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो सकते हैं। यानी जो अटैच कंडीशन में है उन्हें हम कहेंगे ऑर्गेनेलिस, और जो फ्री कंडीशन में है उन्हें हम कहेंगे साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। अब बेसिकली राइबोसोम्स है, राइबोसोम के हम टाइप्स की बात करें, इसकी कंडीशंस की बात करें, तो दो यूनिट से मिलकर बना होता है। एक का नाम है लार्ज सब यूनिट और एक का नाम है स्मॉल सब यूनिट्स। तो आप देख रहे हैं डायग्राम मैंने बना दी, आप देखें कि ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है। बेसिकली दोनों जो लार्ज और स्मॉल सब यूनिट्स हैं ये मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते हैं। जब ये मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते हैं इस तरह से, ये लार्ज सब यूनिट्स है, ये स्मॉल सब यूनिट है, मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हुए और पॉलीपेप्टाइड यानी एक चेन बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। आपको पता है कि पॉली का मतलब होता है मैनी, और पेप्टाइड जो है ये प्रोटीन को शो करता है, क्योंकि प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड जुड़े हुए होते हैं, अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जुड़ा होता है। तो पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन की स्ट्रक्चर, ये पॉलीपेप्टाइड की एक चेन बन चुकी है। भाई एंजाइम का काम क्या है? एंजाइम का फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, इसका काम क्या है? इसका काम है प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड की जो है एक चेन बन जाएगी, मैसेंजर आरएनए के साथ ये अटैच होंगे, लेकिन साथ साथ वर्क करेंगे। अब यहाँ पे एक जरूरी बात कि जो राइबोसोम्स हैं, स्मॉल और लार्ज सब यूनिट्स जो हैं,
ये जब मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ते हैं तो उनको जुड़ने के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए, यानी इनको जुड़ने के लिए एक कंटेंट्स है, एक इनको जुड़ने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत है। तो मैग्नीशियम जो है इन दोनों को मैसेंजर आरएनए के साथ जोड़ेगा, बाइंड करेगा, फिर ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। अब ये प्रोसीजर चल रहा है, पेप्टाइड चेन बन गई, यहाँ पे पेप्टाइड चेन बन चुकी है, अलग हो गई। अब लार्ज सब यूनिट अलग हो जाएगा, स्मॉल सब यूनिट अलग हो जाएगा। डीएनए की सीक्वेंस और कंडीशन मैंने इसकी डायरेक्शन बता दी, 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड डायरेक्शन है इसकी, राइट। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि आरएनए प्रेजेंट इन राइबोसोम, यानी वो आरएनए जो कि राइबोसोम में प्रेजेंट है, इस कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए, उसे आप राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, राइट। एक और डेफिनेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है क्वेश्चन के, व्हाट इज पॉलीसोम। तो पॉलीसोम के बारे में आपने बताना है। तो याद रखें पॉलीसोम क्या है कि लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, यानी राइबोसोम विद मैसेंजर आरएनए। हम कहेंगे कि राइबोसोम अटैच व्हेन राइबोसोम attached with messenger RNA that are called polysome। तो इसको हम कहेंगे पॉली का मतलब होता है मैनी और सोम का मतलब बॉडी। तो मैनी बॉडीज जो है इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर से बनना शुरू हो जाएंगी, राइट। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने लिखा है 60s और 40s, राइट। तो 60s और 40s दो मैंने यूनिट बताए ना, तो लार्ज सब यूनिट जो है वो 60s होता है, स्मॉल सब यूनिट जो है वो 40s होता है। अब 60s और 40s, अब यहाँ पे S का मतलब क्या है, S को हम कहेंगे स्वेटबर्ग। चूंकि ये कोई साइंसदान थे स्वेटबर्ग के, उन्होंने अपने नाम के हवाले से इसके साथ S लिख दिया, यानी स्वेटबर्ग। तो 60s स्वेटबर्ग जो है ये सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए के हवाले से शो किया जाता है, यानी साइटोप्लाज्म साइक्रोसिस का प्रोसेस जब शो कर रहा होता है तो ऑर्गेनेलिज या डिफरेंट कंटेंट्स उसमें घूम रहे होते हैं, राइट। तो डेंसिटी की बेस पे कुछ कंटेंट्स नीचे बैठ जाते हैं, राइट। तो वो नीचे बैठने की जो स्पीड है, जो कंटेंट्स हैं, उस वक्त हम स्वेटबर्ग का यूनिट जो है ना वो स्टडी करते हैं। तो लार्ज सब यूनिट 60s यूकैरियोट में, और प्रोकैरियोट में 70 है। ये प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट, और ये किसमें है, यूकैरियोट में, राइट। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये 60s है या 40s है, तो ये तो 80s बन रहा है, 100 क्यों नहीं बन रहा। तो याद रखें कि ये डेंसिटी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं। तो 60s लार्ज सब यूनिट, 40s स्मॉल सब यूनिट। तो डेफिनेटली जब दोनों मिलेंगे तो इनका वॉल्यूम तो बढ़ेगा। तो डेफिनेटली जब वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम होती है, इसलिए डेंसिटी कम हो गई। यानी जब वॉल्यूम बढ़ेगा, हम यहाँ पे बता रहे हैं, देखें कि जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, यानी D इज इक्वल टू M/V, मैस ओवर V। तो डेफिनेटली जब 60s और 40s मिलेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी वॉल्यूम में इंक्रीज आ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो इसकी डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी, तो इसलिए डेंसिटी डिक्रीज होकर ये 80। और प्रोकैरियोट में 50s और 50s और 30s स्टडी किए जाते हैं, और इसकी लो डेंसिटी होकर ये 70s कहलाए जाते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए बात समझना बहुत जरूरी है, राइट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।